आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखें इतने धमाके होंगे। आप तो सो रहे थे इसलिए तो आपको तो इतने हम खौफ ज़्यादा हो गए थे, डर गए। बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। अगली साइड में जब हम बैठे हुए थे रात को, अस्सलाम वालेकुम बॉज़र फैमिली, आपकी खिदमत में हाजिर रखने लोगों के साथ। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। गाइज़ हम बिल्कुल इस वक्त नहीं ठीक। हमारे लिए सबसे पहले तो गाइज़ आप दुआ करें। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ हमारे साथ रात को क्या हुआ है। गाइज़ तकरीबन रात को 10:40 का टाइम था। हमारे घर के ऊपर बिल्कुल ब्लास्ट हुए हैं। हमारी जो छत है ना इसके ऊपर बिल्कुल ब्लास्ट हुए हैं। गाइज़ इतने रात को हम डर गए, इतना मेरे घर वाले सब रोने लगे थे। मैं सोया हुआ था, मुझे अचानक अम्मी ने उठाया कि ब्लास्ट हो गया, ऊपर जंग लगी। मैं कसम से इतना मुझे बिल्कुल मैं डर गया था ना। मैं गाइज़ मैं आपको घर वाले हमारे कुछ जाने वाले उधर गए हुए हैं, तो घर की हालत मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि घर की हालत क्या होगी। मैं आपको सबसे पहले घर की हालत दिखाता हूँ। जैसे हम रात को कुंडी लगा के गए, हम ताला भी नहीं हमने लगाया, बाहर से कुंडी लगा के चले गए। जैसे घर पड़ा हो तो वैसे सारा कुछ पड़ा। ये देखें, ये सारी हालत आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे घर पड़ा था वैसे ही हम छोड़ के सब चले गए। गाइस मैं आपको एक दूसरी बात ये बता दूं कि ये मैं कोई व्यूज़ लाइक लेने के चक्करों में ये स्क्रिप्टेड नहीं मैंने बनाया। पहले व्लॉग में भी ये बात की हुई है कि गाइस फैमिली व्लॉगिंग हम कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी होगा सच आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, ये तकिया इधर पड़ा था, मैं इधर सोया हुआ था, तो अम्मी ने अचानक मुझे उठाया कि बाहर जंग लगी। ऐसे मतलब सब टेंशन में हो गए थे कि यार क्या हो गया पता नहीं। तो ये देखें, वैसे ही कुछ भी नहीं घर से उठाया मैंने। मेरे तकरीबन ये 4 दिन हो गए मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं। रात को मैंने कपड़े चेंज करने थे तो ब्लास्ट हुए ना ऊपर। ये जो इंडिया और जंग मतलब जंग, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूँगा यार। गाइस मुझे रात को इतनी टेंशन हुई पड़ी थी ना रात की। ये आप देख सकते हैं, जैसे सारा कुछ पड़ा था वैसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं ना, ये बहावलपुर शहर है और बहावलपुर में ये दूसरा हादसा है। पहले भी एक बार हुआ था, ये ड्रोन जो हमला हुआ था ना, ड्रोन वाला, तो ये रात को अब दोबारा हुआ है। और हमारे जो यहाँ पर मोहल्लेदार हैं ना, जितने भी हमारे मतलब आस पड़ोस वाले जितने भी सारे बाहर निकल गए थे। जो जितने भी बाहर मोहल्ले वाले सब रो रहे, चीखने की आवाज़ें थी। और बाहर जब निकले और हमें और ज़्यादा टेंशन होने लगी, तो इस वक्त हमने यही बेहतर समझा कि सब घर वालों को आंटी के घर ले जाते हैं, उधर मतलब जानने वाले हैं हमारे, तो उधर हम मतलब अम्मी उस लोगों को सबको उधर ले गए थे। रात उधर गुजारी। अब मैं और मेरा कज़न आए सुबह के टाइम, अम्मी आने नहीं दे रही थी कि ना जाओ ना जाओ। हमने कहा कुछ नहीं होता, अभी दिन हो गया कोई खैर है। मैं और कज़न मेरा है, ये घर की सफाई करेगा और मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगा, सेट वेट कर लें और मैं नहा लूँ, फिर उसके बाद घर उधर चलते हैं आंटी के घर। उधर सारे घर वाले बैठे हुए हैं। अम्मी तो क्योंकि जाग रही थी, अम्मी को सारा कुछ पता है। Few moments later. मैंने सफाई भी सारी कर ली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, सारी सफाई कर ली है। मेरा जो कज़न है ना, ये बहुत मेहनती है और ये काम भी बहुत करता है। ये भी थोड़ा सा रह गया बाहर से, ये भी कर रहा है साफ़ वगैरह ना। मुझे रात का ना इतना वो टेंशन हुई पड़ी है ना, ये व्लॉग मैंने बनाना ही नहीं था। ये तो घर वालों ने कहा है कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमें देखती है, उसके साथ हर बात शेयर करनी चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की। तो ये सफाई वगैरह भी कर रहा है, जल्दी जल्दी करो यार, फिर चलते हैं। 2 hours later. आ चुके हैं और ये अम्मी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम। बहुत बुरी हालत हो गई थी, ऊपर इतनी धड़ल धड़ल की आवाज़ें आ रही थी और हम लोग इतना परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे सब परेशान हो गए थे। ये सो रहा था फराज और मैंने इसको इतनी ज़ोर ज़ोर से ऐसे उठाया, इतना परेशान हो गया, कह रहे क्या हुआ, मैंने जंग लगी बाहर। इतना हम परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान। हम खाना खाने ही लगे थे और एकदम से ऊपर जो है ना इतनी आवाज़ें आने लगी, इतनी ज़ोर से आवाज़ें आई, ऐसे लग रहा था कि हमारे घरों के ऊपर कुछ गिर रहा है। हमारे रिश्तेदार हैं, इनके घर रात को आ गए थे हम लोग। मैं बहुत परेशान हो रही थी, ब्लड तेज़ हो रहा था। मैंने कहा उधर चल जाएं, चलो वो इकट्ठे तो हैं सब एक जगह पे। समझ अब हम गए हैं ना, हमने घर सारा साफ वगैरह करे, ताला शाला लगा दिया। रात को आपने कुंडी लगाई, ताला लगाया ही नहीं था, ताला लगाया ही नहीं था। तो ये बंदा ताला तो लगा लेता ना। अब इसको मैं लेके गया, उसने सारी सफाई वगैरह की है, सारा कुछ फैला हुआ था, सफाई वगैरह की, ताला लगा दिया। हाँ सफाई वगैरह कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से सलाम है। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दिल से दुआ है। और रात को जो हमारे साथ मंजर हुआ वो बहुत खौफनाक था। ठीक है, वो देखने वाला था। ठीक है, रात को हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ आ रही थी और हम खाना खाने लगे। खाना बस हमने रखा ही है तो ऐसी आवाज़ें आई कि हमारा खाना भी वहीं पर छूट गया और इतने हम परेशान हो गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आई।
बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए। रात को 10 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा ही हम जो है ना टेंशन में आ गए थे कि एकदम से क्या हो गया। ऐसी धमाकों की आवाज़ आई है कि कुछ समझ ही नहीं आया हमें। हमने तो रात को ताले भी नहीं लगाए, ऐसे घर को छोड़ के कुंडियाँ लगा के बाहर भाग गए। सब रोने चिल्लाने की बातें दूसरी लगी। दफ़ा हमारे भावलपुर में टारगेट किया जा रहा है और घर भी बार बार भावलपुर में रहे और इसलिए हम इतने डरे हुए ना, बहुत ज़्यादा हमारी हालत ये खराब सिर्फ है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे बिल्कुल ऐसे छत के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम तहे दिल से आप लोगों पे अल्लाह पाक सलामती रखे सबकी। और इस टाइम जो माहौल बना हुआ, जो कंडीशन बनी हुई है, आप लोगों को लग रहा है, आपको पता है, आप सबको पता है, आप सोए हुए थे तो फिर मैंने वीडियो बना ली है। अम्मी वीडियो बनाई है तुमने? हाँ। दिखाओ। अम्मी तो गुस्सा गाइस मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं नींद में उठ के सीधा ही कुंडी ताला भी लगाया से आगे इसने वीडियो बनाई। देखते हैं। ये देखो यार, ये अच्छा ये ड्रोन है वो? हाँ, ये देखना एकदम से ऐसे इतने धमाके होंगे। आप तो सो रहे थे इसलिए तो आपको तो इतने हम रात को आप तो सोए थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें। हम तो एकदम से डर गए और अब हमारी तो छत ही हिल गई। हमें लगा कि हमारी छत के ऊपर किसी ने कुछ फेंक दिया है। आप सब हमारे लिए दुआ करें, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए, पाक फ़ौज के लिए। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और मज़ीद वैसे हमारे लिए खुशी की भी बात है कि हमारी पाक फ़ौज जो है ना जीत के आई है और हम खुश बहुत ज़्यादा थे। और एकदम से ऐसा माहौल बन गया कि ज़ाहिर सी बात है, जान हर इंसान को प्यारी होती है, तो हमारे ऐसे आंखों के सामने देख रहे हैं और डर गए। हम बाहर इसलिए आ गए हैं कि आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर हमने सारी रात बैठ के गुजारी है मच्छरों के अंदर। क्योंकि हमने जो न्यूज़ पर देखा है ना, उस पर वो बता रहे थे कि घरों से बाहर निकल के ना खुली फ़िज़ा में मतलब आप चले जाएं, वहाँ पर आसानी है। उन्होंने सुनने में तो यही हमें आया, इसलिए हम सारी रात बैठ के उधर बाहर गुजारी है। जितना हो सके जब ऐसा कोई माहौल हो तो आप लोग बाहर खुली जगह पे चले जाएं, वहाँ पे दरख्तों के नीचे सेफ्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गाइस, ये अगर हमारी कोई ये व्लॉग देख रहा है तो उनको ये हम ज़रूर कहेंगे कि अगर घरों में है तो घरों में बंद ना कर लें घर उससे मतलब अच्छा कि बाहर आप निकल जाएं, खुली फ़िज़ा में मतलब निकल जाएं, आसानी हो गया आपके लिए। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर हम सारी रात बैठ के हमने गुजारी है। यहाँ पर हमने सारी रात बैठ के गुजारी, हमने भी और हमारी जो खाला वगैरह जितने भी सारे पानी भी है और मतलब दरख्त है ऊपर। यहाँ पर इतने मच्छर थे ना ये वाली साइड पे जब हम बैठे हुए थे रात को। मतलब बम ब्लास्ट या ड्रोन देखें या कोई धमाके देखें तो कोशिश ये करें कि घर से बाहर निकल जाए। और हमारा जो घर है वो शहर में है और ये जो खाला का घर है ये शहर से हट के है और यहाँ पर खुली ज़मीनें आप देख भी सकते हैं, खुला मतलब हर चीज़ है। तो इसलिए फिर हम रात को इधर आ गए थे और सारी रात हमने इधर बैठ के गुजारी। सुबह हम 5-6 बजे अंदर गए घर और इतना यकीन माने गए, इतना खौफनाक मंजर था ना, यकीन माने क्या बताएं। डर नहीं लगता हमें, लेकिन हमें पता हमारी पाक फ़ौज जो है वो खड़ी हुई हमारी हिफाजत के लिए। बस जब छोटे बच्चे देखते हैं और चीखे चिल्लाने की आवाज़ें और जब एकदम से ये सीन होता है ना, यकीन माने एकदम से जो है ना वो बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आती है। बस छोड़े अब रात की यही बात। बस दुआ करें हमारे हक के लिए कि हमारे भावलपुर को बार बार टारगेट किया जा रहा है, दुआ करें हमारे लिए। गाइज ये थी आज हमने जो आपको शेयर करनी थी, हमारी जो बात थी ये बिल्कुल रियल था। इसमें कोई हमने ये स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई कि मैंने व्लॉग स्टार्ट में भी बोला था कि हमने व्यूज़ लेने के लिए मैंने ये नहीं बना रहा, ये बिल्कुल सच है और आपको सारा कुछ हमने लाइव दिखाया भी है। तो व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।